अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर कोई बच्चा स्पेसिफिक पार्ट का सॉल्यूशन देखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया गया है, वहां पर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन के टाइम स्टैम्प को क्लिक करके उस स्पेसिफिक पार्ट पे उस स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर नम एक लफ्ज दिखाई दे रहा है लोगार्थम और फिर आपको दिखाई दे रहा है करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम इन कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं, फिर दोबारा हम इसी एक्सरसाइज पर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉमन लोगार्थम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या डिफाइन है इसे इसकी हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। कॉमन लोगार्थम, द कॉमन लोगार्थम इज द लोगार्थम विद द बेस 10। क्या मतलब है स्टेटमेंट का? कॉमन लोगार्थम एक ऐसा लोगार्थम है जिसकी बेस क्या है? 10 है। ठीक है, और इसको किस तरीके से लिखा जाता है? इट इज रिटर्न एज log बेस 10 और सिंपली एज अ log। क्या है, इसको लिखा जाता है इस तरीके से, यानी log की बेस 10 या सिंपली हम log लिखते हैं। क्या मतलब है स्टेटमेंट का? अभी यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई log आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे log 10 और यहाँ पर 5, इसका मतलब है ये कॉमन लोगार्थम में नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये किस log में लिखा हुआ है? कॉमन लोगार्थम। और अगर आपके पास लिखा हुआ है इस फॉर्म में log 5, तो ये नंबर भी किस में लिखा हुआ है? कॉमन लोगार्थम में लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई log लिखा हुआ है इस तरीके से log 2 8 इक्वल टू 3, तो ये नंबर कॉमन लोगार्थम में लिखा हुआ है। ये log कॉमन लोगार्थम है? नहीं, ये कॉमन लोगार्थम नहीं है, क्योंकि इसकी बेस क्या है? 2 है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में हमने बेस के बारे में बड़े अच्छे से डिस्कस किया कि log की बेस कहाँ पर होती है। बिल्कुल log के यूं साथ में नीचे करके। ठीक है, यहाँ पर बेस होती है, कोई भी बेस हो सकती है। तो यहाँ पर बेस क्या है? 2, इस वजह से ये कॉमन लोगार्थम नहीं है। इसी तरीके से आप ले सकते हो, मैं रेंडमली कोई भी एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे log 3 और यहाँ पर 64। तो क्या है, ये नंबर कॉमन लोगार्थम है? नहीं, ये नंबर कॉमन लोगार्थम नहीं है। ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में लिखा हो या इस फॉर्म में लिखा हो वो ही कॉमन लोगार्थम होगा। तो उम्मीद करती हूँ कॉमन लोगार्थम की डिफाइन जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल क्या है? सपोज करें कि आपके पास कोई नंबर है, जैसे जिसका आपने log फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो मैं कह देती हूँ मेरे पास एक नंबर है जिसका मैंने log फाइंड आउट किया है, वो है 345 और इसका आंसर मेरे पास आ गया है 2.5378। ठीक है, ये log है, log को सॉल्व किया और इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत पेश आई आपको बताने के लिए कि log का आंसर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, वही हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं। अब देखो, यहाँ पर ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसे हम बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट। पॉइंट से पहले वाला पार्ट बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट। ठीक है, और पॉइंट से बाद वाला जो डिजिट, जो नंबर आपको दिखाई दे रहे होते हैं, इसे बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है, अगर सिंपल भी कोई नंबर लिखा हो ना, जैसे डेसिमल में लिखा हुआ है 23.79, तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये होगा इंटेग्रल पार्ट, और ये जो लास्ट वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट के बाद, ये होगा डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पर भी जब हम log को सोल्व करते हैं तो इसके दो पार्ट हमें दिखाई देते हैं। जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है उसे हम इंटेग्रल पार्ट बोलते हैं, और जो पॉइंट के बाद वाला होता है उसे हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने खुद ही मतलब इंटेग्रल पार्ट को आई से डिनोट कर दिया, आप पूरा लिख सकते हो इंटेग्रल पार्ट। ठीक है,
और दूसरा है डेसिमल पार्ट। वो मैंने आपको समझाने के लिए जो है ना वो लिखा था। अब क्या है, अब हम इसका जो है फॉर्मूला वो डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास, किसी भी नंबर का अगर आप लॉग लेते हो तो उसका आंसर आपके पास आएगा तब जब आपको पता होगी कि करेक्टरिस्टिक क्या है और मेंटीसा क्या है। या दूसरी वर्डिंग में हम बोलें कि अगर हम करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास तब लॉग का आएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको कह सकते हो। तो इस लॉग को समझने के लिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। तो ये क्या होते हैं, पहले हम इन्हें सीख आते हैं। तो स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपको करेक्टरिस्टिक की डिफाइन दिखाई दे रही है। करेक्टरिस्टिक की डिफाइन क्या है, हम इसे पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं। द करेक्टरिस्टिक इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लोगार्थम। क्या मतलब है स्टेटमेंट का? करेक्टरिस्टिक हमारे पास लोगार्थम का इंटेग्रल पार्ट है। अब इंटेग्रल पार्ट कौन सा पार्ट होता है, अभी मैंने आपको पीछे लॉग में बताया है कि इंटेग्रल पार्ट क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम वही वाली एग्जाम्पल लिख लेते हैं, यानी लॉग 345 का आंसर क्या था, 2.5378। ठीक है, तो इसमें इंटेग्रल पार्ट कौन सा है? ये पॉइंट से पहले वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये है इंटेग्रल पार्ट। ठीक है, और इस इंटेग्रल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ डिफाइन इसकी आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हमने फाइंड करना हो कि ये वाला पार्ट किस तरीके से फाइंड आउट करें, तो उसके लिए रूल्स हैं जो आपकी बुक ने यहाँ पर लिखे हैं, तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब हम सीखेंगे करेक्टरिस्टिक को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। उसके रूल्स हैं यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट रूल ये है कि अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है, अगर नंबर लेस देन 1 है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, अगर नंबर बड़ा है तो करेक्टरिस्टिक उसकी आएगी किस तरीके से, नंबर ऑफ द डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पार्ट -1। क्या मतलब है, सपोज करें आपके पास जैसे नंबर है 234, इसका पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे आपने नंबर काउंट करने हैं, कितने, 1 2 3, और यहाँ पर आप लिखोगे 3, 3 में से आपने 1 निकाल देना है, तो ये आपके पास आ जाएगी करेक्टरिस्टिक। इस बात का मतलब ये है, अभी हम इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर नंबर हमारे पास है लेस देन 1, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड नॉन जीरो डिजिट। अब देखो, अगर नंबर लेस देन 1 है उसका मतलब है कि वो नंबर जो है कुछ इस तरीके का स्टार्ट हो रहा है 0 पॉइंट से। ठीक है, 0.0045 है। ठीक है, इसको, इसकी करेक्टरिस्टिक कैसे आएगी, इस पॉइंट के बाद आपने नंबर काउंट करने हैं, कितने, बिटवीन डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट है, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, ये 4, इसके दरमियान में कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3, 3 आ रहे हैं, इसमें आप एक ऐड कर दो, ब्रैकेट लगा के माइनस लगा दो, तो ये आपके पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगी। तो अभी आपने परेशान नहीं होना, मैं एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगी, और इन्हीं रूल्स को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप चाहें तो अपनी बुक पे लिख सकते हो अपनी आसानी के लिए। इस तरीके से आपको क्विक स्टडी करने में आसानी होगी और चीज़ें देर पा तक याद रहेंगी। और वो रूल क्या है, या आप ये कह सकते हो वो ट्रिक क्या है, वो ये है। ठीक है, कैसे, आपने सबसे पहले नोट करना है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, फिर आपने देखना है नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो उसमें से उसके नंबर काउंट करके उसमें से आपने एक नंबर निकाल देना है। अगर छोटा है तो आपने पॉइंट के बाद 0 काउंट करने हैं और उसमें एक नंबर ऐड कर देना है। ठीक है, तो अभी हम इसी रूल्स को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे फॉर नंबर ग्रेटर देन 1, और फिर एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे फॉर नंबर लेस देन 1, और एग्जांपल हम लेंगे जो आपकी बुक पे है, एग्जांपल नंबर 9, उसी के पार्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 9 का पार्ट 1 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू हम ना साइड पे लिख लेंगे, और आपको साथ साथ में मैं रूल जो है वो समझाती जाऊंगी। आपने करना क्या है, 725, सबसे पहले आपने नोट करना है कि डेसिमल पॉइंट किधर है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट
ऐसे नंबर का जिसका दिखाई नहीं देता उसका कहाँ पे होता है? लास्ट पे। डेसिमल पॉइंट जब आपने नोट कर लिया है तो आपने क्या करना है, इसको देखना है ये नंबर बड़ा है या छोटा है। अगर तो नंबर आपके पास इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है यानी 0 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब ये नंबर 1 से छोटा है। अदरवाइज नंबर क्या होगा? 1 से बड़ा। तो ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 7 से, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है? 1 से बड़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, हमने ये भी देख लिया ये बड़ा है ये छोटा है। बड़ा या छोटा हिसाब से आपने ये वाला पार्ट हमारे पास लगेगा, नंबर हमारे पास क्या है? बड़ा। और यहाँ इस रूल से मैं आपको बताती चलूं तो ये चीज की बात हो रही है, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे नंबर काउंट करने हैं। कितने हैं ये? कितने हैं? 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लोगे 3 और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप क्या लिख दोगे? यहाँ पे -1। आपको मैं इसके अकॉर्डिंग भी दिखा देती हूँ। आपने क्या करना है, नंबर लेफ्ट साइड पे जाना है और नंबर को काउंट करना है और उसमें से आपने -1 कर देना है। ठीक है, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में ही ऐसे करके लिखा है। आप चाहो तो अपनी आसानी के लिए बुक पे ये लिख सकते हो। तो 3 - 1 आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी? 2। तो यहाँ पर आप लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू 3 - 1 और क्या आ जाएगी? 2। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर 9 का 1 वाला पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया। अब अगर नंबर हमारे पास 1 से छोटा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें नई एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी। ये वाली सारी चीज़ मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 9 का पार्ट 3 आपको दिखाई दे रहा है। इस नंबर को आपने साइड पे लिखना है। ठीक है, साइड पे लिख लिया 0.0045। लिखने के बाद इसका आपने पॉइंट नोट करना है। पॉइंट हमने नोट कर लिया। पॉइंट नोट करने के बाद आपने देखना है ये नंबर बड़ा है या छोटा है। अगर मैंने आपको बताया नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 पॉइंट समथिंग से, तो इसका मतलब ये नंबर 1 से छोटा है। तो इसके लिए क्या रूल लगेगा? ये वाला। और अगर मैं आपकी बुक वाली रूल की बात करूं तो वो लगेगा ये वाला। ठीक है, तो अभी इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने पॉइंट के दरमियान में और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में आपने ज़ीरो काउंट करने, या मैं इस हिसाब से कहूँ आपने यहाँ पर लगाना है माइनस ब्रैकेट लगानी है और पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो है वो काउंट करने, नंबर नहीं काउंट करने। ज़ीरो काउंट करो कितने? 1 2 और 3। यहाँ पर आप लिख लो 3 और इसमें जमा कर दो 1। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगी करेक्टरिस्टिक किस नंबर की? जो लेस देन 1 है, और 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखना है करेक्टरिस्टिक इक्वल टू -3 + 1 और आपके पास आंसर आ जाएगा -4 और 4 बार। ठीक है, उम्मीद करती हूँ करेक्टरिस्टिक के रूल को किस तरीके से यूज़ करना है हमने क्वेश्चन में समझ में आई होगी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रही तो ये रूल्स हम क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ करेंगे, साथ-साथ में यही वाला पार्ट लेके चलूँगी, वहाँ पर सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएँगी। तो अभी नेक्स्ट पार्ट हमारा लॉ का रह गया है मेंटिसा। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं मेंटिसा को। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको स्क्रीन पे मेंटिसा की डिफाइन दिखाई दे रही है। मेंटिसा किसे कहते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं और समझते भी हैं। मेंटिसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगार्थम। क्या मतलब है स्टेटमेंट का? मेंटिसा लोगार्थम का डेसिमल पार्ट है। वो कैसे? अब देखो मैंने पीछे जब कॉमन लॉ के बारे में बताया था आपको तो साथ में डेसिमल और इंटेग्रल पार्ट के बारे में बताया था, लेकिन हम यहाँ पर दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो हमारे पास लॉग है 345। ठीक है, इसकी वैल्यू है यानी लॉग को हमने सोल्व कर लिया, सोल्व करके इसका कोई आंसर आ जाता है ये वाला 2.5378। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट आपको दिखाई दे रहा है या पॉइंट के बाद वाले जितने भी नंबर हैं ये है डेसिमल पार्ट। इन सबको क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट बोलते हैं। और यही डेसिमल पार्ट क्या कहलाता है? मेंटिसा कहलाता है। उम्मीद करती हूँ स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि इस पार्ट को हमने फाइंड आउट कैसे करना है। लॉग के लिए इस पार्ट को हमने कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक जो है यहाँ पर लिखी है, वो आप अपनी बुक पे लिख लें चाहे रजिस्टर पे लिख लें।
उससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ जो जरूरत की नहीं है, और वो ट्रिक ये है, ठीक है। अब ये ट्रिक आपने कहाँ, क्यों, कैसे यूज करनी है, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे तो एक्सरसाइज में ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपने इसको समझना है कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे लॉग टेबल में। कहाँ यूज करेंगे? लॉग टेबल में। तो लॉग टेबल, तो ये हम यूज करेंगे लॉग टेबल में। तो लॉग टेबल किस तरह का दिखाई देता है वो थोड़ा सा स्केच में आपको दे देती हूँ, बाकी प्रॉपरली समझाऊंगी मैं आपको एक्सरसाइज में। तो लॉग टेबल में यहाँ पर कुछ रोज दिखाई दे रही होती हैं, जैसे ये 10, 11, 12 अप टू सोन ये चलती जाएगी, और यहाँ पर 99 पे एंड होगा। ये लॉग का टेबल है। और यहाँ पर एक आपको कॉलम वाला जो है पार्ट दिखाई दे रहा होगा, वो 1 से स्टार्ट होगा और 9 पे एंड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक और पोर्शन जो 1 से स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा। इसे हम बोलते हैं मीन डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने किसी नंबर का लॉग लेना है तो उसके मैक्सिमम नंबर 4 होंगे और मिनिमम नंबर 2 होंगे, तो ही आप लॉग टेबल से उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर पाओगे। 3 भी हो सकते हैं, इनको किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये हम एक्सरसाइज में ही सीखेंगे। अभी हम सपोज कर लेते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 11, 25, 4 नंबर वाला है। इस हिसाब से मैं आपको ये वाली ट्रिक जो है वो बताने लगी। आपने क्या करना है, लॉग टेबल में जाना है, ये पूरा नंबर भी वहां पे लिख लो चाहे आप। फिर आपने क्या करना है, ये जो पहले 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें पॉइंट है नहीं है, इसको आपने एज अ रो कंसीडर करना है। क्या? रो। जो आपको यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर दिखाई देगी, यानी ये 10 वाली रो है, ये 11 वाली, 12 वाली, अप टू सोन ये चलती जाएगी। तो यहाँ पर नंबर क्या है? 11। तो इसका मतलब है ये वाली रो आपने कंसीडर करनी है। इस तरीके से आपने कर लेनी है रो कंसीडर, ठीक है। पूरी रो कंसीडर करने के बाद ये जो नेक्स्ट आपको नंबर दिखाई देगा, इसको आपने कहाँ पर देखना है? ये जो तीसरा डिजिट है आपके पास, इसको आपने एज अ कॉलम में देखना है। तो कॉलम आपके पास ये 0 से स्टार्ट होगा, ये वाला 0 से 1, 2 अप टू सोन चलता जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कोई दिखाई देगा 2, उस 2 से आप नीचे चलते आना, यहाँ पर इस लाइन में आपको 2 वाला जो है कॉलम दिखाई दे जाएगा, और इस नंबर को आपने कर लेना है सेलेक्ट, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो लास्ट वाला चौथा नंबर है 4 डिजिट, इसको आपने देखना है मीन डिफरेंस में। मीन डिफरेंस आपका यहाँ पर होगा, और इसकी गिनती जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है 9 तक। इसे आपने देखना है, यानी सपोज करो यहाँ पर 5 है, तो इसका आपने नीचे आते जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने इसका ये वाला नंबर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर को आपने कर लेना है ऐड। ऐड करने के बाद वो नंबर कुछ इस तरह का बन जाएगा, जैसे 15149 ठीक है, इस तरह का बन गया इन दोनों को ऐड करके। तो मेंटीसा में जब आपने लिखना है ना, तो वो मेंटीसा क्या है? डेसिमल पार्ट है। तो डेसिमल पार्ट किस तरह का दिखाई देता है? 0.149 ठीक है। तो अभी मैंने वैसे समझाने की कोशिश की है आपको, अगर समझ नहीं भी आई तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्या है, मैं आपको एक्सरसाइज में इसको किस तरीके से यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, वो सारा मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी बात, इस वीडियो के लास्ट पे मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो जिससे आपको टेबल का यूज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप कैलकुलेटर से भी ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो। और वो कैसे, वो तो मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आपने इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम यही वाली रकम नीचे उतार लेंगे एज इट इज, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल 5287, या इसे उर्दू में पढ़े तो 5287, और हमने फाइंड आउट करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू। देखें, इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के रूल बड़े अच्छे से डिस्कस किए हैं, और उन रूल्स को डिस्कस करने के बाद आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई है किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट की जा सकती है।
तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं यहाँ पर दोबारा से डिस्कस करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो वो शॉर्ट ट्रिक ये है, ठीक है। इसे चाहे आप अपनी बुक पे लिख लें, चाहे वैसे नोट करके लिख लें, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो क्या है इस ट्रिक का फर्स्ट वाला पार्ट कि आपने नोटिस करना है सबसे पहले कि डेसिमल पॉइंट कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डेसिमल पॉइंट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा होता। ऐसे नंबर जिनका डेसिमल पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा होता है, इसका मतलब उनका डेसिमल पॉइंट क्या होता है, छुपा हुआ होता है। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा। तो ऐसे नंबर का डेसिमल पॉइंट होता है लास्ट पर, ठीक है। डेसिमल पॉइंट नोटिस करने के बाद आपने देखना है कि ये नंबर बड़ा है या छोटा है। इसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देती हूँ। वो क्या है, छोटे नंबर के लिए अगर तो नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो इसका मतलब है वो छोटा है, ठीक है। अगर वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो बड़ा है। तो ये नंबर हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 5 से, तो इसका मतलब ये हुआ ये नंबर हमारे पास बड़ा है 1 से। इसके बाद हमने इस पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है और नंबर काउंट करने हैं, ठीक है। तो ये नंबर कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 और 4, ये 4 नंबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। अब देखें इस पार्ट को हमने लेना है क्योंकि नंबर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, -1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 और यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, इस 4 में से 1 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 3, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर देती हूँ, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बस वही यहाँ पर रहने दूंगी। तो यहाँ से मैंने सारी एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर दी हैं। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आपने इस नंबर की फाइंड आउट करनी है कैरेक्टरिस्टिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम यही वाली रकम नीचे उतार लेंगे, यानी हम लिखेंगे इक्वल 59.28, ठीक है। फिर हमने इसकी फाइंड आउट करनी है कैरेक्टरिस्टिक, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर भी हम कैरेक्टरिस्टिक वही शॉर्ट ट्रिक यूज करके फाइंड आउट करेंगे जो हमने पिछले पार्ट में यूज की, और वो क्या है, और वो ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट ये है कि सबसे पहले आपने नोटिस करना है डेसिमल पॉइंट कहाँ है। तो इस नंबर में हमें डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पर दिखाई दे दिया है। इसके बाद हमने नोटिस करना है कि नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, वो ये कि नंबर अगर तो 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर तो वो छोटा है, अदरवाइज वो बड़ा है। तो यहाँ पर नंबर स्टार्ट हो रहा है 5 से, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर बड़ा है। तो इस हिसाब से हमारी ये वाली ट्रिक जो है वो यूज होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोटिस करने के बाद आपने क्या करना है, पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है और नंबर काउंट करने हैं। पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने नंबर हैं, तो वो काउंट कर लेते हैं हम, कितने नंबर हैं, 1 और 2। तो वो हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 नंबर लिख लेंगे। इसके बाद ये वाला पार्ट है तो हमें क्या करना है, -1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 इक्वल लगाएंगे, 2 में से 1 अगर आप निकालते हो तो पीछे का बचता है 1, ठीक है। तो ये हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड आउट कर ली है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आई होगी। तो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने यहाँ से रिमूव कर दी है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वही यहाँ पर मौजूद है। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आपने इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लेंगे, यानी लिखोगे आप इक्वल 0.0567, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखना है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे जो हमने पिछले पार्ट में यूज की, और वो क्या है, और वो ये है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने सबसे पहले नोटिस करना है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है। तो इस नंबर में हमें यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जो है वो मिल गया है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट मिलने के बाद आपने देखना है ये नंबर छोटा है 1 से या बड़ा है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो छोटा है, अदरवाइज वो बड़ा है। तो ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो इसका मतलब ये नंबर हमारे पास छोटा है, और इस पे ये वाली ट्रिक जो है हम यूज करेंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है,
माइनस लिखना है और जितने भी आपको पॉइंट के बाद 0 दिखाई दे रहे हैं वो उनकी तादाद लिखनी है और उसमें हमने ऐड कर देना है एक 1। ठीक है, किस तरीके से अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप लगाओगे ब्रैकेट और यहाँ पर लिखोगे माइनस, पॉइंट के बाद कितने 0 हैं, एक। ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख लोगे और प्लस कर दोगे इसमें क्या, 1। ठीक है, तो प्लस 1 कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक पे पीछे ये वाला आंसर है, आप ये भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो जो नंबर 1 से छोटे होते हैं। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आप इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लोगे, यानी आप लिखोगे 234.7, इक्वल भी लगाएंगे साथ में। नेक्स्ट हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू। अब यहाँ हम कैरेक्टरिस्टिक्स उसी रूल उसी ट्रिक को यूज करते हुए फाइंड आउट करेंगे जो हमने इनके पिछले पार्ट्स को सोल्व करते हुए यूज की है। तो वो क्या है, और वो ये है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने नोटिस करना है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस नंबर का डेसिमल पॉइंट इस जगह पर दिखाई दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद आपने देखना है कि ये नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। अगर तो नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, 1 से छोटा है। लेकिन ये नंबर हमारा स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 1 से बड़ा है। तो इस हिसाब से हमारे पास ट्रिक का ये वाला पार्ट यूज होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट के लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है और नंबर काउंट करने हैं। पॉइंट के लेफ्ट साइड पर कितने नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उनको काउंट करना है। वो नंबर है 1, 2 और 3। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक से आगे यहाँ पर लिख देंगे 3। और इस रूल के या इस पार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, -1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1। ठीक है, और यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल। 3 में से आप 1 माइनस करोगे तो कितने बच जाएंगे पीछे, 2। तो ये इसकी आ गई है कैरेक्टरिस्टिक। तो उम्मीद करती हूँ ये कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आई होगी इस पार्ट की। तो यहाँ से सारी एक्स्ट्रा चीजें मैं रिमूव कर देती हूँ। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बस वही यहाँ पर रहने देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर दी हैं, वही चीजें हैं जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आपने इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लोगे, यानी आप लिखोगे इक्वल 0.00004 9। इसके बाद आप लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू। अब इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक भी हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने पिछले पार्ट में ट्रिक को यूज करते हुए फाइंड आउट की। तो वो ट्रिक क्या है वो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, और वो ट्रिक ये है। ठीक है, तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने नोटिस करना है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट हमें इस नंबर का यहाँ पर दिखाई दे दिया गया है। इसके बाद आपने देखना है ये नंबर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो इसका मतलब वो नंबर 1 से छोटा है। तो ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, 1 से छोटा है। तो इसके लिए हमारी ट्रिक का ये वाला पार्ट जो है वो यूज होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले माइनस और फिर लगाएंगे ब्रैकेट। इसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद जितने भी 0 हैं उनको काउंट करना है। कितने 0 हैं, 1, 2, 3, 4। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख दोगे 4। इसके बाद इस पार्ट के अकॉर्डिंग आप लिख दोगे साथ में +1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है +1 और ब्रैकेट कर दी है क्लोज। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल
-4 + 1 कितना होता है 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। ठीक है, तो हमने ये करेक्टरिस्टिक जो फाइंड आउट कर लिया है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 बार। आपकी बुक के पीछे आंसर जो है वो इस तरीके से है। यहाँ से सारी एक्स्ट्रा चीजें जो है वो मैं रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ से मैंने सारी एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर दी हैं। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आप इस नंबर की करेक्टरिस्टिक्स क्या करो, फाइंड आउट करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लोगे, यानी यहाँ पर लिखोगे इक्वल 14500। ठीक है, और इसके बाद आप लिखोगे करेक्टरिस्टिक इक्वल टू। इस नंबर की करेक्टरिस्टिक भी हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने पिछले पार्ट्स में ट्रिक को यूज करते हुए फाइंड आउट किया। तो वो ट्रिक क्या है, और वो ट्रिक ये है। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने क्या करना है, नोटिस करना है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है। तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल पॉइंट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता, उसका डेसिमल पॉइंट होता है नंबर के लास्ट पर। तो यहाँ पर हमने डेसिमल पॉइंट जो है वो नोटिस कर लिया है। इसके बाद आपने देखना है कि ये नंबर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। ठीक है, तो अगर तो नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो इसका मतलब ये नंबर छोटा है, अदरवाइज ये बड़ा है। तो ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास 1 से 0 से तो बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इस हिसाब से ये नंबर क्या है, हमारे पास बड़ा है। इसके बाद इसके हिसाब से हमारे पास ट्रिक का ये वाला पार्ट यूज होगा। ठीक है, तो क्या करना है, इसके बाद हमने इस पॉइंट के लेफ्ट साइड की तरफ जाना है और नंबर काउंट करने हैं। कितने नंबर हैं पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, तो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और इस पार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, -1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। 6 में से 1 निकालोगे तो पीछे क्या बच जाएगा, 5। तो यहाँ पर हमने करेक्टरिस्टिक जो है वो इस नंबर की फाइंड आउट कर ली है। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं मैं वो यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। एक्स्ट्रा चीजें मैंने यहाँ से रिमूव कर दी हैं और इसी के साथ आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट बता रही है कि आप इस नंबर का लोगारिथम फाइंड आउट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप यही वाली रकम नीचे उतार लोगे या आप इसको लिखोगे log ऑफ 43। तो लोगार्थम और कॉमन लोगार्थम का मतलब एक ही है। मतलब ये है कि दोनों की बेस क्या होती है, 10। इसे हम कॉमन लोगार्थम भी बोलते हैं और लोगार्थम भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि कॉमन लोगार्थम में या लोगार्थम में बेस क्या होती है, 10 होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ये नंबर लिखना है, यानी log 43 जो कि हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इसके दो तरीके हैं। एक इजी और क्विक तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर से क्या करें, लॉग फाइंड आउट कर लें। वो किस तरीके से मैं अभी आपको बताती हूँ। आपने अपने कैलकुलेटर पे पहले लॉग दबाना है और फिर जिस नंबर का आपने लॉग लेना है वो नंबर दबा देना है। लेकिन मेरे कैलकुलेटर पे यहाँ पर क्या है, मुझे पहले नंबर लिखना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा लॉग, तो मेरे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्विक तरीका है कि आप जो है किसी नंबर का लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, और ये देखें इसकी वैल्यू है हमारे पास ये वाली। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हर लॉग के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है उसकी करेक्टरिस्टिक जो इस पॉइंट से पहले लिखा हुआ होता है नंबर, वो होती है करेक्टरिस्टिक। और पॉइंट से आगे तक जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होता है ये होता है मैंटीसा। ठीक है, तो लॉग का फॉर्मूला क्या है, ये लॉग किसी भी नंबर का वो इक्वल होता है उसकी करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वल टू। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स हमने पिछले पार्ट में बड़े अच्छे से सीखा है, तो वही ट्रिक लगा के हम यहाँ पर जो है वो करेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो वो ट्रिक भी यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं रफली नंबर लिख लेती हूँ जो कि है 40
3। इसके बाद सबसे पहले आपने देखना है कि ये नंबर का डेसिमल कहाँ पर है। तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा होता, इसका मतलब उनका डेसिमल कहाँ पे है? लास्ट पे है। डेसिमल हमने देख लिया, अब हमने देखना है ये नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो ये नंबर पॉइंट के इस साइड पे अगर आप देखो 43 है, ठीक है? इसका मतलब ये नंबर 1 से तो बड़ा है। ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे देखना है कितने नंबर हैं। कितने नंबर है? 1 और 2, वो नंबर आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। उसके बाद इस पार्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसमें से -1, ठीक है? तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ गई है? 1। तो यहाँ पर हम बकायदा लिखेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ गई है? 1। इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है मेंटीसा। ये एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब हम फाइंड आउट करने लगे हैं मेंटीसा। तो मेंटीसा जो हमने फाइंड आउट करना है वो आपकी बुक के लास्ट पर एक टेबल दिया गया है। कौन सा, मैं आपको अभी दिखाती भी हूँ, ये वाला टेबल, ठीक है? तो जब आपने लोगार्थम फाइंड आउट करना है किसी चीज का, दो टेबल यहाँ पर दिए गए। एक तो ये वाला टेबल है लोगार्थम वाला, और ये चलता जा रहा है आगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एंटी लोगार्थम का, ठीक है? तो यहाँ पर आपने जो है लोगार्थम के लिए ये वाला टेबल यूज करना है जो आपको स्टार्ट पे दिखाई दिया। ये यहाँ पर लोगार्थम के टेबल में आपको 3 पोर्शन दिखाई दे रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है वो ये वाला है। ये अप टू सो नीचे तक जो है वो चलता जा रहा है। और सेकंड पोर्शन जो है वो ये वाला पोर्शन है। और जो थर्ड पोर्शन है वो ये वाला है, मेन डिफरेंस का पोर्शन। मैंट्रिक्सा को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं वर्ड यूज करूंगी, एक रो और दूसरा कॉलम, ठीक है? तो रो आपको पता होना चाहिए, कोई भी वैल्यू अगर इस तरीके से लिखी हुई है तो इसका मतलब वो वैल्यू किस में लिखी हुई है? रो में लिखी हुई है। और अगर कोई वैल्यू इस हिसाब से लिखी हुई है तो इसका मतलब वो कैसे लिखी हुई है? कॉलम में लिखी हुई है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास बनती है 10 वाली रो, ये 11 वाली, ये 12 वाली, ये 13, ये 14, ये 15 अप टू सोन, ये रो जो है वो चलती जा रही है, ठीक है? इस हिसाब से ये 10 वाली रो है, ये 11 वाली, ये 12 वाली अप टू सोन, ठीक है? और अगर मैं कॉलम की बात करूं तो यहाँ पर मुझे 0 वाला कॉलम दिखाई दे रहा है, अप टू सोन नीचे तक चलता जा रहा है। ये 1 वाला कॉलम दिखाई दे रहा है, अप टू सोन नीचे तक चलता जा रहा है। ये 2 वाला कॉलम दिखाई दे रहा है, अप टू सोन नीचे तक चलता जा रहा है, ठीक है? और ये हमारे पास मेन डिफरेंस वाला कॉलम है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है 9 तक। इसको हमने किस तरीके से यूज करना है, साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, साथ में इनका यूज देखते हैं। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पर अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? मेंटीसा फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे मेंटीसा इक्वल टू, ठीक है? अब वो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ जो मैंने यहाँ पर यूज करनी है, और वो ये है, ठीक है? आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 डिजिट लेने हैं, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में है ही 2 डिजिट, ठीक है? तो आपने पहले 2 डिजिट नंबर की जो है वो रो लेनी है। जिस तरीके से आपको मैंने अभी बताया कि जैसे ये 10 वाली रो है, 11 वाली रो है, नंबर है हमारे पास 43, तो इसका मतलब है 43 वाली रो हमने देखनी है। तो यहाँ से नीचे चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या किया, 43 वाली जो रो है वो दिखाई देगी है। इसके बाद क्या करना होता है, थर्ड नंबर हमें चाहिए, ठीक है? यहाँ पर मैं 43 मैंने लिख दिया है। अब देखें, इसके बाद हमें थर्ड डिजिट चाहिए कॉलम में, ठीक है? तो इस नंबर में कोई आगे नंबर नहीं है, ठीक है? तो मतलब ये है, ये 43 के आगे हमें कोई डिजिट दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर खुद से 0 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है? तो 0 वाला कॉलम हमने देखना है। तो 0 वाला कॉलम है हमारे पास, ये बिल्कुल रो वाली लाइन के बिल्कुल साथ में, ठीक है? तो यहाँ पर इस हिसाब से हमारा 0 वाला कॉलम क्या बनेगा, 43 रो का ये वाला, ठीक है? इसे आपने लिखना कहते कैसे है मेंटीसा में, इसे आप लिखोगे 0.6335, ठीक है? इस तरीके से जो है वो आप इसको मेंटीसा को लिख सकते हो। तो हम मेंटीसा के आगे ये वाली वैल्यू लिखेंगे। अब मेंटीसा आ गया है हमारे पास 0.6335,
ठीक है। नेक्स्ट क्या करना होता है, लोग नंबर लिखना होता है। तो लोग हमारे पास किसका है, 43 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 43 इक्वल टू 1 जो कि करेक्टरिस्टिक है, प्लस मेंटीसा हमारे पास आया है 0.6335। अब हम इन दोनों को कैलकुलेटर से क्या कर लेंगे, ऐड 1 प्लस 0.6335 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 1.6335। अभी देखो मैंने आपको कैलकुलेटर से भी लेना बताया है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। आपने अपने कैलकुलेटर पे पहले लॉग दबाना है और फिर वो नंबर टाइप करना है। तो लेकिन मेरा कैलकुलेटर यहाँ पर कह रहा है पहले आप नंबर टाइप करो फिर लॉग दबाओ तो आंसर आएगा। तो यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट जो है वो लेने हैं, ठीक है। 4 डिजिट आपने ले लेने हैं, लेकिन 4 डिजिट के बाद अगर आपको नंबर 5 या 5 से बड़ा दिखाई दे रहा है तो आपको एक कैरी देना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसका लॉग आएगा। यानी यहाँ पर नंबर है आपके पास, साइड में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, 1.63346, ठीक है। 4 के बाद क्या आ रहा है, 6। पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट लेने हैं। 4 डिजिट के बाद अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो इधर को आप दे दोगे एक कैरी, अगर छोटा है तो फिर नहीं दोगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1.6335, ठीक है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेटर से इसे चेक भी कर सकते हो, या ऐसे है कि आप कैलकुलेटर से सोल्व करके भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो इसे मैं कर देती हूँ साइड पे। अभी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आने लग जाएंगे। एक मैं छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ आपको कि आपने लॉग कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने नंबर लिखना है जिसका लॉग फाइंड आउट करना है, फिर आप फॉर्मूला लिख लो, लॉग नंबर इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स आप फाइंड आउट करो, फिर मेंटीसा करो, ठीक है। और इन दोनों को आप कर दो ऐड तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आप इस नंबर का लॉग फाइंड आउट करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमने इस नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग 579। तो ये लॉग हमारे पास कॉमन लॉग है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी बेस क्या है, 10। लॉग लिखा हो कॉमन लॉग लिखा हो दोनों का मतलब एक ही है, तो हमें बेस यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें मालूम है कि इसकी बेस क्या है, 10 है। अब ये लॉग हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। वो कैसे, कैलकुलेटर पे आपने सबसे पहले लॉग दबाना है और फिर ये नंबर लिख देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगी, पहले नंबर लिखूंगी 579 और लॉग। तो आंसर मेरे पास आ गया है लॉग का, वो ये है। आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने हैं, लेकिन आपने यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट के बाद 5 डिजिट लेने हैं। वो क्यों लेने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप यहाँ पर लिखोगे, मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिखने लगी हूँ जो कि है 2.76267, 2.76267, ठीक है। पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट ले रहे हैं, लेकिन 5वां डिजिट आपको लेने की तब जरूरत है अगर चौथे डिजिट के बाद 5वां डिजिट 5 है या 5 से बड़ा नंबर है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो एक नंबर आपको इधर क्या करना पड़ेगा, कैरी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये नंबर 5 से बड़ा है तो हमारे पास लॉग क्या आएगा, 2.7627, ठीक है। तो लॉग में हमेशा 2 पार्ट होते हैं। एक फर्स्ट वाला पार्ट वो होता है करेक्टरिस्टिक, पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है, और पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट आपको दिखाई दे रहा होता है वो होता है मेंटीसा, ठीक है। तो अभी हम लॉग को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग इट्स फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है, ये है। किसी भी नंबर का लॉग इक्वल होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे करेक्टरिस्टिक, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं करेक्टरिस्टिक। तो किसी भी नंबर की करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने पिछले पार्ट में बड़े अच्छे से डिस्कस किया है। अब इसकी भी हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे उसी शॉर्ट ट्रिक से, और वो ट्रिक थी हमारे पास ये। तो साइड पे मैं नंबर भी लिख लेती हूँ और इसे हम फाइंड आउट भी कर लेते हैं।
तो नंबर है हमारे पास 579। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस नंबर पे डेसिमल पॉइंट नोटिस करना है। तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा होता, इसका मतलब वो कहाँ पर होता है, लास्ट पे। डेसिमल पॉइंट ढूंढने के बाद आपने देखना है कि ये नंबर छोटा है या बड़ा। तो ये नंबर मैंने आपको बताया था, छोटे की पहचान यही है कि अगर वो 0 से स्टार्ट हो, यानी लिखा हो 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो वो नंबर छोटा है, अदरवाइज वो बड़ा है। तो इसी हिसाब से ये नंबर 1 से क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट हमने देखना है, अब बड़ा है तो इस हिसाब से हमारे पास ये वाली ट्रिक का पार्ट यूज होगा। तो हमने पॉइंट के बाद नंबर नोट करने हैं, लेफ्ट साइड पे कितने हैं, 1 2 3, 3 नंबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। और फिर हमने क्या करना है, -1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1। 3 में से 1 गया तो बाकी कितने बच गए, 2। तो यहाँ पर हम बाकायदा लिखेंगे 3 -1, फिर इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे 2। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गई है 2। इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, मेंटीसा। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे मेंटीसा। अब देखो मेंटीसा फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ से ये सारी चीजें हटा देती हूँ। तो अब मैंने यहाँ से सारी चीजें हटा दी हैं। अब वो वाली ट्रिक यूज करते हैं यहाँ पे जो हमने मेंटीसा के लिए नोट की है। तो यहाँ पे अब मैं ट्रिक ऐड करती हूँ मेंटीसा के लिए, और वो क्या है, ये है, ठीक है। क्या नंबर है हमारे पास, हमारे पास नंबर है 579। पहले 2 डिजिट को एज अ रो कंसीडर करके आपने क्या करना है, टेबल में देखना है। यानी 57 वाली रो आपने लॉग के टेबल में देखनी है। तो हम चलते हैं और देखते हैं। तो 57 वाली रो हमें यहाँ पर नीचे कहीं दिखाई देगी, ये रही, ठीक है। तो ये है हमारे पास 57 वाली रो, ठीक है। हमारे पास नंबर है 5 7 और 9। 57 वाली रो देखने के बाद आपने 9 वाला क्या देखना है, कॉलम। तो कॉलम हमारे पास 9 वाला क्या है, ये वाला है कॉलम। तो इससे हमने क्या करना है, ये नीचे यहाँ तक चलता जाएगा और बिल्कुल 57 के इस साइड पे आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास ये वाला नंबर है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको लिखने का क्या तरीकाकार है, इसे हम लिखते हैं 0.7627, ठीक है। तो ये आ गया है हमारे पास मेंटीसा। तो हम मेंटीसा के आगे ये वाली वैल्यू लिख देंगे। क्या थी वैल्यू हमारे पास, 0.7627। तो अब हम यहाँ पर प्रॉपरली लॉग की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग 579, और किसी भी नंबर का लॉग किसके इक्वल है, करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास कितनी है, 2 प्लस मेंटीसा है हमारे पास 0.7627, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे कैलकुलेटर से, 2 प्लस 0.7627 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया है 2 पॉइंट, इसे मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा ऊपर। आंसर हमारे पास आ गया है 2.7627, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लॉग फाइंड आउट कर लिया है। अब जो हमने कैलकुलेटर से वैल्यू निकाली थी उसके साथ थोड़ा सा कंपेयर कर लें। तो जो कैलकुलेटर से हमने वैल्यू निकाली थी वो हमारी थी ये वाली, ठीक है। इसको हमने राउंड ऑफ भी किया था। तो राउंड ऑफ करने से ये हमारे पास यही वाली वैल्यू जो है वो आ गई थी, वो थी 2.7627 राउंड ऑफ करने के बाद लॉग की वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो आपका लॉग ठीक आया है या नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा चीजें मैं सारी रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक का थोड़ा सा बता देती हूँ, देखो फिर से बता देती हूँ। पहले क्या करना है, आपने 2 नंबर लेने हैं और उनकी रो देखनी है। देखने के बाद तीसरा नंबर आपने कहाँ पे लेना है, कॉलम में लेना है, ठीक है। यहाँ पर चौथा नंबर था नहीं, जब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगर चौथा नंबर आ जाएगा तो फिर हम मीन डिफरेंस में जाएंगे। तो यहाँ से एक्स्ट्रा चीजें मैं सारी रिमूव कर देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस नंबर का भी हमने लॉग जो है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, लॉग, और किस नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग
1.982। ठीक है, इसके बाद हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। लॉग किसी भी नंबर का इक्वल होता है उसकी करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा के। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले फाइंड आउट करेंगे करेक्टरिस्टिक, फिर हम फाइंड आउट करेंगे मैंटिसा। तो करेक्टरिस्टिक हमने पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है वो फाइंड आउट की है। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर साइड पे मैं नंबर लिख लेती हूँ 1.982। ठीक है, सबसे पहले आपने नोट करना है डेसिमल पॉइंट किधर है। पॉइंट नोट करने के बाद आपने देखना है ये नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो बड़े और छोटे की पहचान मैंने आपको बताई थी। अगर नंबर स्टार्ट हो रहा हो 0 से, यानी इस तरीके से लिखा हो 0 पॉइंट, आगे कोई नंबर हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 1 से छोटा है। अब उसी हिसाब से ये नंबर क्या है, 1 से बड़ा है। ठीक है, तो नंबर 1 से बड़ा है। इसके बाद आपने पॉइंट के लेफ्ट साइड पे देखना है कितने नंबर हैं, वो काउंट करने हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एक ही नंबर, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर 1, और इसमें हमें करना पड़ता है -1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0। तो हम यहाँ कैरेक्टरिस्टिक पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू, जो हमने ये रफली जो सॉल्व किया है वही हम यहाँ पर लिख देंगे 1 - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ गई। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है मैंटिसा। तो उसके लिए यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो मैं ऐड कर देती हूँ, और वो ये थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगेन से नंबर जो है वो लिख लेती हूँ, वो है 1.982। ठीक है, अब हम इस ट्रिक को भी देखते हैं। क्या करना है, आपने पहले 2 डिजिट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 19। ठीक है, इस 19 को आपने एज अ रो कंसीडर करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है 19 वाली रो लेनी है, और दूसरा जो तीसरा डिजिट है आपको, उसको आपने क्या लेना है, एज अ कॉलम। ठीक है, तो 8 वाला आपने क्या लेना है, कॉलम लेना है। ये जो आपको 2 दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास यानी कि 4th डिजिट है। इसके हमने देखना है मीन डिफरेंस में, और इससे हमने ऐड कर देना है इस वाले कॉलम वाले नंबर से। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पर कुछ भी नंबर आता है, जैसे 1 2 3 4, इसमें हमने ये वाला नंबर ऐड कर देना है जो 2 की जगह पर सपोज करो 4 है। ठीक है, तो इसे हमने ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मैंटिसा को किस तरीके से लिखते हैं। तो चलिए अब हम टेबल की तरफ देखते हैं। टेबल पे हम फिर से यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो, बार बार पीछे न जाना पड़े। 1.982। ठीक है, ये नंबर है हमारे पास, और रो हमारे पास क्या है, 19 वाली रो है। तो यहाँ पर हमने देखना है 19 वाली रो कहाँ पर है, उसे हम करेंगे हाईलाइट। तो यहाँ पर 19 वाली रो जो है वो दिखाई दे दी गई है मुझे। ठीक है, इसे मैंने थोड़ा सा लंबा सा करके जो है हाईलाइट कर लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, 8 वाली जो है वो कॉलम देखना है। 8 वाला कॉलम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से बिल्कुल आपने नीचे आना है और चलते आना है, और यहाँ पर आके आपको 8 वाले कॉलम में जो नंबर दिखाई दे रहा है 19 वाली रो पे, उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ये 2 देखना है मीन डिफरेंस पे। ठीक है, तो 2 हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। तो बिल्कुल आपने इसके नीचे आते जाना है, और 19 वाली रो वाला नंबर ये जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर आया है जो 8 कॉलम वाला है, वो है 2967। इसमें हमने ऐड कर देना है 4। ठीक है, तो ऐड करते हैं हम कैलकुलेटर से 2967 प्लस 4 इक्वल दबाएंगे, तो आंसर हमारे पास आ गया 2971। ठीक है, यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, और आंसर हमारे पास आ गया 2971। ठीक है, तो यही नंबर हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, और इसे हम मैंटिसा की शक्ल में किस तरीके से लिखते हैं वो आपको अंदाजा हो गया होगा। यानी अब हम इसे लिखेंगे 0.2971। ठीक है, तो ये है हमारे पास मैंटिसा। तो ये वैल्यू हम लिखेंगे मैंटिसा की जगह पे। तो यहाँ पर हम मैंटिसा की वैल्यू लिखने लगे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मैंटिसा इक्वल टू, क्या ये वैल्यू हमारे पास 0.2971। ठीक है, मैंटिसा अब हमने निकाल लिया है। अब हम करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों को कर देंगे ऐड। लॉग हम किस नंबर का ले रहे हैं, लॉग हम ले रहे हैं 1.982 का, और करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 0 प्लस
0.2971। तो 0 किसी भी नंबर में ऐड करें तो एग्जैक्टली वही नंबर रह जाता है, यानी इसमें हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.2971। तो लॉग हमने जो है इसका फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसका लॉग फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लेके आती हूँ। हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1.982 और लॉग दबाएंगे और आपके पास आंसर आ गया। देखें, पॉइंट के बाद आप 5 डिजिट यहाँ से लो, आपको दिखाई दे रहे हैं 0.29710। 4 के बाद वाला डिजिट अगर तो 5 से बड़ा है तो एक कैरी चला जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा, लेकिन अगर 5 से छोटा है तो कैरी नहीं जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा नंबर क्या बन रहा है, 0.2971। ठीक है, तो यही हमारा आंसर भी है और कैलकुलेटर से आंसर भी यही आया है 0.2971। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर से भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से एक्स्ट्रा चीजें जो है मैं सारी रिमूव कर देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट बता रही है कि आपने इस नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम यही वाला नंबर लिखेंगे और इस नंबर का हमने क्या करना है, लॉग फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग 0.0876। ठीक है, नेक्स्ट लॉग का क्या फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। लॉग का फॉर्मूला है हमारे पास, अगर किसी भी नंबर का लॉग है फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है वो सम अप होगा कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा का। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू। ठीक है, तो साइड पे मैं यही वाला नंबर लिखती हूँ 0.0876। ठीक है, तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको नोटिस करना है पॉइंट किधर है। तो पॉइंट हमने नोट कर लिया है। इसके बाद आपने देखना है कि ये नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो छोटे नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने देख लेना है कि अगर नंबर स्टार्ट हो रहा हो 0 से या इस तरीके से लिखा हो 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इसका मतलब है ये नंबर 1 से छोटा है। ठीक है, इसके लिए क्या रूल था, इसके लिए ये रूल था पॉइंट के बाद जितने भी 0 है उन्हें आपने करना है नोट। यानी पॉइंट के बाद कितने 0 हैं, एक 0 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको इस तरीके से -1 और इसमें हमने कर देना है एक नंबर ऐड। ठीक है, क्या कर देना है, एक नंबर ऐड कर देना है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गई है -2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 + 1 इज इक्वल टू -2। ठीक है, और हम इसे लिख सकते हैं 2 बार। कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम फाइंड आउट करेंगे मेंटीसा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मेंटीसा इक्वल टू। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, जो हमारी ट्रिक है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें सोल्व करने में आसानी हो। और वो ट्रिक ये है, और यहाँ पर हम दोबारा से नंबर लिख के तो देखते हैं। नंबर है हमारे पास 0.0876। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस 0 को छोड़कर, ये जो 0 वाला नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, इनको छोड़कर नेक्स्ट वाले नंबर जो है वो आपने लेने हैं। ठीक है, ये वाले नंबर आपने क्या करने हैं, लेने हैं। ये 3 नंबर है हमारे पास। ठीक है, इसमें जो पहले 2 डिजिट आपको दिखाई दे रहे होते हैं इसे हमने कंसीडर करना है रो, या ये हमारे पास है पहले 2 नंबर, ये हमारे पास रो है, और अगला जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 6, ये हमारे पास कॉलम है। ठीक है, तो रो हमने 87 देखनी है और कॉलम हमने 6 देखना है। तो चलिए टेबल की तरफ चलते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉग का टेबल दिखाई दे रहा है। हम साइड पे यहाँ पर नंबर भी लिख लेते हैं। नंबर है हमारे पास, सिर्फ मैं वो नंबर लिखने लगी हूँ जिसका हमने फाइंड आउट करना है, वो है 876। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किस रो में देखना है, हमने देखना है हमने कौन से वाली रो लेनी है, हमने 87 वाली रो लेनी है। ठीक है, इसे हम कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर चलते जाते हैं। तो यहाँ पर हमें 87 वाली रो जो है वो मिल गई है। नंबर मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ 876। ठीक है, तो 87 वाली रो मिल गई है। इसे आप थोड़ा सा कर लो हाईलाइट। हाईलाइट करने के बाद आपने कौन सा कॉलम देखना है, 6 वाला।
इसे हम कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर और देखते हैं 6 कहाँ पे आ रहा है। तो 6 हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, तो ये वाली पूरा जो कॉलम है इसे हम इस तरीके से लेते आएंगे। ये है हमारे पास 6 वाला कॉलम, ठीक है। तो ये नंबर हमें दिखाई दे रहा है 6 पे, वो क्या है 94 और 25, ठीक है। इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 94 एंड 25, ठीक है। तो मैंटीसा में से हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 0.9425। आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब आगे हमने नहीं जाना, ठीक है। तो मीन डिफरेंस में हमने नहीं जाना, बाकी हम यहाँ तक अपना नंबर जो है वो रोक देंगे। तो मैंटीसा हमारे पास आ गया 0.9425, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे 0.9425, ठीक है। अब हमने लॉग फाइंड आउट करना है, करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग 0.0876 इक्वल टू करेक्टरिस्टिक है हमारे पास 2 बार प्लस 0.9425। आपने ये वाली बार या माइनस है इसे आपने ऐसे ही रहने देना है, सिर्फ 2 को इसमें ऐड करना है, तो बार साथ आपने लगा देनी है, ठीक है। इस नंबर को अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 2 बार .9425, ठीक है। तो ये हमने लोग यहाँ पर क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के लास्ट पर मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से जो नंबर 0 पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उनका लोग हम कैलकुलेटर पे ले सकते हैं और उनको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये मैं वीडियो के लास्ट पर बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आपने इस नंबर का लोगारिथम फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है लॉग इस नंबर का, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग 0.047, ठीक है। अब लॉग किसके इक्वल होता है, लॉग किसी भी नंबर का इक्वल होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इस नंबर की सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए इस नंबर को मैं यहाँ साइड पे लिख लेती हूँ 0.047। तो सबसे पहले आपको नोट करना है डेसिमल पॉइंट किधर है, पॉइंट हमने नोट कर लिया है। इसके बाद आपने देखना है ये नंबर 1 से छोटा है या बड़ा है। तो छोटे नंबर के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर नंबर स्टार्ट हो 0 पॉइंट समथिंग तो इसका मतलब ये नंबर छोटा है, अदरवाइज ये नंबर बड़ा है। तो ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब ये नंबर 1 से क्या है, छोटा है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट के बाद आपको जितने भी 0 दिखाई दे रहे उसे आपने काउंट करना है। यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पे माइनस लिखोगे और 0 कितने हैं पॉइंट के बाद 1, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1। इसमें हमने कर देना होता है एक और नंबर जमा, यानी 1 को कर देना है ऐड, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -2। तो यही हमारी करेक्टरिस्टिक होगी। तो करेक्टरिस्टिक के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वल टू -1 + 1 इक्वल टू -2, या हम इसे कहेंगे 2 बार, ठीक है। तो ये हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मैंटीसा, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं मैंटीसा इक्वल टू, ये वाली चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव करके, और जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, और वो ये है। और नंबर हम फिर से दोबारा से लिखते हैं, यहाँ पर नंबर है हमारे पास 0.047। आपने क्या करना है, इस तरह का नंबर जो 0 पॉइंट से कुछ स्टार्ट हो, तो इससे पहले जितने भी आपको 0 दिखाई दे रहे हैं उसको आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि हमारा टेबल जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 10, 11, 12, कहीं पे भी 0 0 नहीं है। अगर हम टेबल में ढूंढना भी चाहें तो नहीं मिलेगा। तो नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 47। इसको आपने इन दो नंबर्स को कर देना है इग्नोर। अब 47 को हमने एज अ रो कंसीडर करना है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं टेबल में कि 47 कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको लॉग का टेबल दिखाई दे रहा है। अब हम नंबर भी लिख लेते हैं साथ में। नंबर है हमारे पास 47, 0 0 हमने इग्नोर कर दिए हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो 47 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 47 को हम करेंगे थोड़ा सा हाईलाइट, हाईलाइट
कर दिया इस लाइन को। अब देखो 47 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम खुद से कंसीडर करेंगे कि इसके आगे क्या है, 0। तो यहाँ पर इस ऑर्डर में अगर आप देखो तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 0 बिल्कुल इसके साथ वाला ही होगा नंबर, ठीक है। तो आपके पास ये डिजिट आ गया है, वो डिजिट क्या है, 6721, ठीक है। तो इसे हम मंटीसा में कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम 0.6721, ठीक है। अब हम मीन डिफरेंस में तो जा नहीं सकते क्योंकि आगे हमारे पास नंबर नहीं है, और अगर हम 0 खुद से कंसीडर करें तो मीन डिफरेंस में 0 होता ही नहीं है, ठीक है। देखो 1 से वो नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो इसी हिसाब से हमारे पास मंटीसा इसका क्या आ गया है, 0.6721, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं, मंटीसा है हमारे पास 0.6721, ठीक हो गया। अब क्या करना है, हमने कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा दोनों को करना है ऐड। तो लोग हम किस नंबर का ले रहे हैं, लोग हम ले रहे हैं लोग 0.047 इज इक्वल टू 2 बार प्लस 0.6721, ठीक है। इनको आप कैलकुलेटर पे ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.6721, और बार आपने एज इट इज लगा देनी है, इस तरीके से नहीं तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, -2.6721। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस नंबर का हमने लोगारिथम फाइंड आउट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, नेक्स्ट आप लिखोगे लॉग, यानी जिस नंबर का आपने लॉग फाइंड आउट करना है वो नंबर भी आगे लिखोगे, लॉग 0.00354, ठीक है। इसके बाद क्या है, लॉग किसी भी नंबर का किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा के। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, फिर हम मालूम करेंगे मंटीसा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू, तो कैरेक्टरिस्टिक हमने इसकी कैसे फाइंड आउट करनी है, ये नंबर मैं साइड पे लिख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ 0.00354, ठीक है। सबसे पहले तो आपने नोट करना है डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, डेसिमल पॉइंट नोट कर लिया। इसके बाद आपने देखना है ये नंबर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो छोटे नंबर के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, अगर नंबर स्टार्ट हो 0 पॉइंट समथिंग तो इसका मतलब ये नंबर लेस देन 1 है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये 1 से छोटा है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, आपने पॉइंट के बाद जितने भी आपको 0 दिखाई दे रहे हैं उसे आपने करना है काउंट, और लिखना कैसे है, आपने यहाँ पर लगाना है माइनस, और इसके बाद आपने लगानी है ब्रैकेट, और फिर वो कितने 0 हैं उन्हें काउंट करना है, 1 2 3, 3 0 हैं, यहाँ पर आप लिखोगे 3 और इसमें आप कर दोगे एक नंबर ऐड, ठीक है। इस तरीके से ही आएगा आपके पास, इधर -3 + 1 कितना होता है, 4, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गई है -4, तो इसे हम लिखेंगे माइनस ब्रैकेट 3 + 1 और ब्रैकेट करेंगे क्लोज इक्वल -4, या हम इसे लिखेंगे 4 बार। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर ली। अब हम मंटीसा फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं मंटीसा। ये चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। मंटीसा के लिए हम नंबर यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं 0.00354। आपने मंटीसा के लिए क्या करना है, इन जीरोस को कर देना है आपने इग्नोर, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई अहमियत नहीं है किसी भी नंबर से पहले लिखे। अगर देखो, अगर नंबर कोई आपके पास इस तरीके का लिखा हुआ है 02, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 2 ही है। तो इसी हिसाब से 0 की कोई अहमियत नहीं है, सब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नंबर क्या है, ये वाला 354, ठीक है, 354। इस नंबर को हमने क्या करना है, उस टेबल पे देखना है, और मंटीसा का रूल क्या है, आपने जो पहले 2 डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपने एज आ रो कंसीडर करने हैं, ठीक है। किस तरीके से अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं नंबर लिख लेती हूँ। तो नंबर क्या है हमारे पास, नंबर है 354। 34 वाली हमने रो देखनी है, ठीक है। तो 34 हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, ठीक है। इसे आप कर लो थोड़ा सा हाईलाइट, हाईलाइट करने के बाद
आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने कॉलम देखना है 4 वाला, ठीक है। तो कॉलम हमारे पास यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हो, ये 0 1 2 3 और ये वाला नंबर क्या है 4, ठीक है। तो अभी हम इसे ऊपर से देख भी लेते हैं कि ये नंबर जो हमने इधर हाईलाइट किया है वो ठीक है या नहीं। तो ऊपर ऐसे आपने जाते जाना है, जाते जाना है। तो ये हम कहाँ पर आ गए हैं, 4 वाले कॉलम पे ही आ गए हैं, ठीक है। तो इस नंबर को हमने यहाँ पर देख लिया है। ये नंबर क्या है हमारे पास, वो है 5490, ठीक है। तो वो क्या है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 5490, ठीक है। अब इस नंबर के आगे कोई नंबर नहीं है, तो हमारा मेंटीसा जो है वो यहीं पे एंड हो जाता है। और उसे हम लिखते कैसे हैं, यानी मेंटीसा में क्या लगता है, यहाँ पर पॉइंट लगता है, ठीक है। तो 0.5490 ये आ गया है हमारे पास मेंटीसा। तो ये हम लिखेंगे अपने क्वेश्चन में। तो मेंटीसा की वैल्यू क्या है, मेंटीसा की वैल्यू है 0.5490। तो यहाँ पर हमने करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे log 0.00034 इक्वल टू करेक्टरिस्टिक है हमारे पास 4 बार प्लस 0.5490 ये हमारे पास है मेंटीसा। तो कैलकुलेटर पे आपने इस वैल्यू को जो है वो ऐड कर लेना है। ऐड करने से माइनस को आपने इंक्लूड नहीं करना, ना ही बार को इंक्लूड करना है, सिर्फ नंबर ऐड करना है और बार आपने एज इट इज लगा देनी है। जैसे मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ 4 बार 0.5490, ठीक है। तो ये हमने लॉग जो है वो इस नंबर का फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ें मैं रिमूव कर देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये पूरा पार्ट आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन बार बार प्रैक्टिस से आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी। मैंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, लेकिन लास्ट पर आपको कैलकुलेटर पे इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं लॉग को वो भी बताऊंगी। तरीका सारा यही होगा, लेकिन आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से उसका आंसर भी निकाल सकोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, जिस तरीके से मैंने वीडियो के पिछले हिस्से में आपको बताया था कि मैं लास्ट पे आपको ट्रिक बताऊंगी किस तरीके से लोग जो है वो कैलकुलेटर से हम फाइंड आउट करेंगे। पीछे हमने फाइंड आउट किया था लोग, यानी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। लोग हमने फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग लॉग टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉग फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि लॉग किस तरीके से जो है वो कैलकुलेटर पे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर हम तरीका सेम ही रखेंगे जो तरीका हमने लॉग को लॉग टेबल से फाइंड आउट करने के लिए यूज किया, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर लॉग टेबल की बजाय क्या यूज करेंगे, कैलकुलेटर। जिस तरीके से मैं आपको बताने के लिए एक्साइटेड हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ये वाला तरीका सुनने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो चलते हैं बिना किसी देर के। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपने यहाँ पर 2 बातें नोट करनी है। पहली बात तो ये कि वो नंबर आपको जो दिखाई दे रहा है वो या तो ग्रेटर देन 1 होगा या वो लेस देन 1 होगा। तो ग्रेटर देन 1 के लिए अलग रूल है, लेस देन 1 के लिए अलग रूल है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने लगे हैं पहले ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को ऑन करना है, जैसे कि अभी मैं करने लगी हूँ। कैलकुलेटर को ऑन कर लिया, इसके बाद आपने सिंपली क्या लिखना है, लॉग, और फिर आपने लिख देनी है ये वैल्यू। वैल्यू क्या है 579 और ब्रैकेट कर दोगे क्लोज और यहाँ पर दबाओगे इक्वल। तो आंसर आपके पास आ गया है ये, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 डिजिट लेने हैं। वैसे जो लॉग में आंसर लिखना है उसमें आपने 4 डिजिट लेने हैं, लेकिन यहाँ पर 5 क्यों लेने हैं तो ये मैं आपको अभी बताती हूँ क्यों लेने हैं 5। तो यहाँ पर हम 5 डिजिट लेने लगे हैं पॉइंट के बाद। नंबर है हमारे पास 2.76267। अगर चौथे डिजिट के बाद वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो आप यहाँ पर एक कैरी दोगे। अगर छोटा है तो कोई कैरी नहीं देना, 5वां डिजिट आपने हटा देना है। पॉइंट के बाद आपने सिर्फ 4 डिजिट लेने हैं। तो यहाँ पर जो 5वां डिजिट है वो 7 है, तो यहाँ पर हम एक कैरी देंगे। तो लॉग हमारे पास आ जाएगा 2.7627।
ठीक है, ये लॉग आ गया हमारे पास। लेकिन हम इस तरह आंसर जो है वो नहीं लिख सकते एग्ज़ाम में। उसके लिए हमें वही तरीका फ़ॉलो करना पड़ेगा जो हमारी बुक पे है। तो हम तरीका वही फ़ॉलो करेंगे लेकिन यूज़ क्या करेंगे? कैलकुलेटर। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन, जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया है। नेक्स्ट हम क्या लिखते थे? लॉग। और लॉग किस नंबर का हम फाइंड आउट करते हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं 579। इसके बाद हम लिखते थे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ही हम यहाँ पर लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद ठीक है, यहाँ पर आपको चाहिए कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया है क्या है। इंटेग्रल पार्ट इसका ये वाला है, ये वाला इंटेग्रल पार्ट। ये क्या होगा? ये होगी कैरेक्टरिस्टिक। और पॉइंट के बाद वाला पॉइंट से लेकर ये है डेसिमल पार्ट, तो ये है हमारे पास मेंटिसा और ये है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ सी एच इक्वल टू, आप पूरा भी लिख सकते हो, वो है 2। आगे है मेंटिसा, तो मेंटिसा की वैल्यू, मेंटिसा को भी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ लेकिन आप पूरा लिख लीजिएगा। इक्वल क्या आएगा? 0.7627। ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखते थे? लॉग, जिस नंबर का फाइंड आउट करना था होता था, और फिर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते थे। कैसे? अभी मैं आपको बताती हूँ। लॉग 579 इक्वल टू 2 प्लस 0.7627, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2.7627। तो यहाँ पर हमने तरीका कौन सा यूज़ किया है? वही वाला जो हम यूज़ करते थे लॉग टेबल का। ठीक है, लेकिन हमने फाइंड किसके साथ किया है? कैलकुलेटर से किया है फाइंड आउट। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको और भी ज़्यादा ट्रिक्स चाहिए जैसे 2.1, 2.2 के लिए, तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, ताकि मैं इस तरह की नई ट्रिक्स आपके लिए लाती रहूँ। अब ये तो था नंबर ग्रेटर देन 1, और अगर आप लेस देन 1 नंबर का इस तरीके से लॉग फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर कभी भी ठीक नहीं आएगा, बल्कि हमेशा गलत ही आएगा। तो उसके लिए भी एक ट्रिक है कैलकुलेटर से कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो ट्रिक क्या है? ये ठीक है, फॉर लेस देन 1 नंबर। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले नंबर की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है। उसका भी एक जुगाड़ है, एक तरीका है। वो क्या है? आपने कैलकुलेटर को साइंटिफिक मोड में करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेटर को ऑन कर लो। इसके बाद आपने शिफ्ट दबाना है और यहाँ पर आपने सेटअप का बटन दबाना है। बटन दबाने के बाद आपको 7 नंबर पे दिखाई दे रहा होगा कि कैलकुलेटर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम दबाएंगे 7 और यहाँ 0 से 9 कोई भी नंबर चूज कर लें, तो यहाँ पर हम 0 दबाएंगे और हमारा कैलकुलेटर साइंटिफिक में हो गया है। फिर आपने क्या करना है? यही वाला नंबर एज इट इज उठाना है, यानी 0.00035 एंड 4, और यहाँ पर आप दबाओगे इक्वल। अभी ओवर में आया है, यहाँ पर आप SD दबा दें तो आंसर आपके पास ये आ गया। तो हमें आंसर से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? पावर से। ठीक है, तो पावर इसकी कितनी है? -4। तो ये जो -4 आपको दिखाई दे रहा है, ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई है हमारे पास? -4, या हम इसे कह देंगे 4 बार। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर ली। सेकंड स्टेप इसका क्या है? आपने अगेन चेंज कर देना है कैलकुलेटर नॉर्मल मोड में। तो चलिए करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है? शिफ्ट दबाना है और यहाँ पर मोड दबाना है, और 8 नंबर पर आपको NORM नॉर्मल में दिखाई दे रहा है, तो 8 दबाएंगे और यहाँ पर आप दबा दोगे 1, तो आपके पास कैलकुलेटर क्या हो गया? नॉर्मल मोड में आ गया। इसके बाद यहाँ पर है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है कि आप डायरेक्ट लॉग इसका नहीं लोगे, लोगे तो गलत आएगा। तो इसके लिए आपको लेफ्ट साइड पे जितने भी 0 दिखाई दे रहे हैं उन सबको इग्नोर कर दें। जो नंबर है आपके पास वो उसका लॉग लो। लॉग 3, 5 एंड 4, और यहाँ पर आप दबाओगे ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पर दबा दोगे इक्वल। ठीक है, अब आपने ये नंबर एज इट इज नहीं उठा के लिख लेना, आपको इसका सिर्फ और सिर्फ पार्ट चाहिए डेसिमल, यानी पॉइंट के बाद आप 5 डिजिट ले लो। अगर 5वां डिजिट
क्या है, 5 से बड़ा है तो ले लो, अगर 5 से छोटा है तो नहीं लेना, ठीक है? तो यहाँ पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट ले लोगे तो वो आपके पास आ जाएगा मेंटीसा। जो इंटेग्रल पार्ट है उसे आपने स्किप कर देना है। क्या करना है? स्किप कर देना है। तो यहाँ पर मेंटीसा हमारे पास आ गया है 0.5490, 0.5490, ये आ गया है मेंटीसा। तो जब आपको मेंटीसा पता चल गया है, कैरेक्टरिस्टिक पता चल गई है, तो लोग बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लिखते हैं, लोग लेना है तो ये हम लोग ही लिखेंगे और यहाँ पर नंबर लिखेंगे 0.00035 एंड 4। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लिखते थे फॉर्मूला, तो वही हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर हम लिखते थे करेक्टरिस्टिक, तो वही हम यहाँ पर लिख लेंगे। यानी करेक्टरिस्टिक इक्वल टू क्या आई है, अभी हमने निकाली है, वो आई है -4, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे -4 या 4 बार। फिर हमने मेंटीसा भी निकाल लिया, तो मेंटीसा हमारे पास क्या आया है, इसको मैं यहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप फुल लिख लीजिएगा। वो आया है 0.5490। नेक्स्ट हम क्या करते थे, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते थे, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिखोगे लॉग यही वाली वैल्यू, यानी 0.00035 एंड 4 इक्वल टू 4 बार प्लस 0.5490। तो इन दोनों को आपने कैलकुलेटर पे ऐड कर लेना है। इस बार को फिलहाल इग्नोर करके आपने इन दोनों नंबर को ऐड कर लेना है और बाद में इसी 4 पे आपने बार लगा देनी है, 4.5490। तो यहाँ पर हमने ट्रिक को यूज़ करते हुए दोनों नंबर्स का लॉग ले लिया है, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।